12 वर्षीय एक ऐसा लड़का जो अपने दादाजी के साथ चटपटा भुजिया बनाकर बेच रहे होते हैं। इतनी कम उम्र से बेच रहे होते हैं कि लोग उसको ताना देने लगते हैं कि देखो देखो हल्दीराम भुजिया बेच रहा है, जबकि उसका जो रियल नेम होते हैं कुछ और ही रहता है। उसको ताने से ही हल्दीराम नाम पड़ता है। दोस्तों, जो लड़का पढ़ने के समय में अपने दादाजी के साथ भुजिया बेच रहे होते हैं और आज के दौर में वही लड़का 90,000 करोड़ों की मालिक। सो फ्रेंड्स, जानते पूरी स्टोरी इस छोटी सी वीडियो में। राजस्थान के बीकानेर में जन्म लेने वाले गंगा भीषण अग्रवाल 12 साल की उम्र में जब ज्यादातर बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल की ब्लैक बोर्ड से नोट्स कॉपी करने में व्यस्त रहते हैं, गंगा भीषण अग्रवाल ने बीकानेर में स्नैक का आविष्कार किया, जिसे आज हम हल्दीराम की भुजिया के नाम से जानते हैं। और कस्टमरों को आकर्षण बनाने के लिए उत्पाद को बार बार दोहराया। भुजिया में उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बदलाव किए, वह यह था कि इसे बेसन की जगह मोठ की जो दाल होते हैं उससे बनाया गया। हल्दीराम जैसे चाहते थे वैसे स्वादिष्ट व्यंजन बन गए, क्योंकि राजस्थान में मोठ बहुत लोकप्रिय होते हैं और आसानी से वहाँ पे उपलब्ध है। हल्दीराम अपने दादाजी के साथ इस छोटी सी दुकान पे बैठा करते थे और इसी छोटे दुकान से भुजिया बेचा करते थे और लोगों को हल्दीराम की जो भुजिया थी उसको बहुत पसंद आते थे। बात है 1937 की। उन्होंने बीकानेर में अपनी छोटी सी दुकान स्थापित की, भारतीय मिठाई और स्नैक बेचते। और दोस्तों, बात है 1970 की, जो जयपुर में एक बड़ा विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया गया था। 1990 के दशक में शुरुआत में नई दिल्ली में एक और विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया गया था। अगर देखा जाए 2003 में, तो कंपनी ने उपभोक्ताओं को बेचने के लिए सुविधाजनक खाद्य पदार्थ विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की और 2014 में ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट के अनुसार हल्दीराम को भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांड में 55वां स्थान पे दिया गया था। ट्रस्ट रिसर्च एडवाइजरी द्वारा किया गया एक अध्ययन में 2017 में कंपनी को देश की सबसे बड़ी स्नैक कंपनी का नाम दिया गया और 2022 में यह घोषणा की गई कि दिल्ली के स्थित हल्दीराम स्नैक्स और नागपुर की स्थित हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल के पैकेज में स्नैक्स व्यवसायों को पहले अलग ही किया जाएगा और फिर ये हल्दीराम स्नैक्स फूड नाम एक इकाई में विलय कर दिया जाएगा। दिल्ली स्थित भाइयों मनोहर और मधुसूदन अग्रवाल ने विलय की गई इकाई की 56% हिस्सेदारी प्राप्त की, जबकि नागपुर स्थित शिव किशन अग्रवाल को शेष 44% प्राप्त हुआ। हल्दीराम के पास 410 से ज्यादा उत्पाद है। इसकी उत्पाद श्रृंखला में पारंपरिक नमकीन, पश्चिम स्नैक्स और समकालीन मिठाई, कुकीज, शरबत और अचार शामिल है। गुलाब जामुन और बीकानेरी भुजिया, पापड़ जैसे उत्पादन लोकप्रिय है। कंपनी रेडी टू ईट खाद्य उत्पादन भी बनाती है। 1990 के दशक में आलू आधारित खाद्य पदार्थ का उत्पादन इन उद्देश्यों के लिए डिजाइन की गई कि संयुक्त राज्य अमेरिका से मशीनरी के आयात द्वारा सक्षम किया गया था। हल्दीराम के उत्पादों का विपणन विभिन्न खुदरा स्थानों जैसे बेकरी, कन्फेक्शनरी स्टोर और विभिन्न वाणिज्य वेबसाइटों पर किया जाता है। अगस्त 2003 से पहले और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के बाजार में कंपनी के उत्पाद आलू के चिप्स तक ही सीमित थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में कंपनी के उत्पाद कई भारतीय सुपरमार्केट द्वारा बेचे जाते हैं और भारतीय प्रवासियों के बीच लोकप्रिय थे। दोस्तों, 2015 की बॉलीवुड फिल्म प्रेम रतन धन पायो में हल्दीराम की थाली को मुख्य किरदार से पसंदीदा नाश्ते के रूप में दिखाया गया है। फिल्म के लोगों के साथ 1.5 करोड़ से अधिक हल्दीराम के स्नैक पैकेट छापे गए थे। दोस्तों, 12 साल के बच्चा जिन्होंने अपने दादाजी के साथ दुकान पे भुजिया बेच रहे थे और वही लड़का आज के दौर में 90,000 करोड़ की मालिक बन गए। दोस्तों, कहते हैं कि लगन से और दिल से कोई वर्क किया जाता है ना, तो
वर्क सक्सेसफुल होता है, ठीक उसी प्रकार से हल्दीराम की जो बिजनेस थी वो सक्सेसफुल हो गया। दोस्तों, यह छोटी सी स्टोरी गूगल और यूट्यूब से ली गई है। यह छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी, कुछ सीख मिला, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।